हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल में। और ये सुबह का टाइम है। ये ब्लॉग आज का ही है, यानी सैटरडे का है। और सुबह का मेरा क्लीनिंग का काम हो गया था। उसके बाद मैं नहा धो के बच्चों के लंच बनाने के लिए आई थी किचन में। और आज सुबह से ही तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। जब से सो के उठी हूँ तब से मतलब चक्कर जैसा आ रहा था, लग रहा था बीपी लो हो गया है। तो फिर मैंने सबसे पहले नहाने के बाद में पानी में मतलब नॉर्मल पानी में 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा हाफ टी स्पून नमक डाल के मिक्स करके पिया है। और इधर चाय बनाने के लिए रख दी थी अपने लिए। अभी मैं नमक चीनी पानी पी लूँगी। ये पीने के बाद में मतलब थोड़ा अच्छा लगता है। बीपी वगैरह अगर लो हो तो फिर वो लेवल में आ जाता है। दिन में 2 बार 3 बार पी लेती हूँ, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। तो ORS का घोल भी मैं रखती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास नहीं था, तो फिर मैंने नमक चीनी पानी ही पिया है बना के। उसके बाद चाय बनाई थी तो चाय हो गया था, तो चाय को छान ली हूँ पीने के लिए। और चाय के साथ में 2 बिस्किट लूँगी। और खाने में मुझे बनानी थी तोरई की सब्ज़ी, चने की दाल डाल के मसाले वाली। इसको मैंने रात में ही काट के फ्रिज में रख दिया था। और इस सोयाबीन का पराठा वंशिका ने बोला था लंच के लिए। सोयाबीन का पराठा आज मुझे बनाना नहीं था। मैंने सोचा, सुबह उठी तो मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो मैंने सोचा कि तरोई की सब्ज़ी खुद के लिए बनाऊंगी और आलू की भुजिया वगैरह बना दूंगी बच्चों के लिए, पराठा वगैरह। तो फिर क्या होता है ना कि बच्चे जब कुछ भी ले जाते हैं तो वो आपस में शेयर करके खाते हैं स्कूल में। तो फिर उसी में से इसके फ्रेंड को किसी को मतलब पसंद आया था इस सोयाबीन का पराठा, तो उसने बोला था कि आंटी से बनवा के लाना है। तो इसीलिए वो बोली थी कि मम्मी फिर 2-3 दिन स्कूल की छुट्टी रहेगी तो आप सोयाबीन का पराठा बना दीजिए। अब बच्चे बोलते हैं तो फिर वही होता है ना कि मन में खटखट लगी रहती है अगर ना बनाओ तो फिर मैं वही बना रही थी उनके लिए। मुझे उतनी नहीं पसंद है, ऐसे मैं खा लेती हूँ लेकिन मुझे पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे दोनों बच्चे खा लेते हैं। तो मैं ये भी सोचती हूँ कि चलो हरी सब्जियाँ उतनी खाते नहीं हैं, तो फिर सोयाबीन भी अच्छी चीज़ है, इसमें प्रोटीन वगैरह काफ़ी मात्रा में होता है। तो बच्चों को कैसे भी करके मतलब उनके शरीर में मतलब ये सब चीज़ें जानी चाहिए। कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब। तो देखिए यहाँ मैंने उसकी स्टफिंग तैयार कर ली थी और आटा वगैरह लगा लिया था। अब डायरेक्ट पराठा बनाऊंगी। और इस समय मतलब बिल्कुल मेरा मन नहीं हो रहा था किचन में मतलब खड़े रहने का। ऐसा लग रहा था ना कि सिर्फ लेट जाऊं, किसी से कुछ बोलूं, कुछ कहूं, कुछ भी नहीं करूं, सिर्फ लेट जाऊं। लेकिन क्या करे, फिर बच्चे हैं तो करना पड़ता है। अपना पेट हो तो इंसान भूखा भी रह ले, लेकिन बच्चे हैं, उसमें भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो हर चीज़ टाइमली करना पड़ता है। और यहाँ वंशिका को देर हो रही थी तो ये आके खड़ी हो गई थी कि मम्मी बन गया क्या, मम्मी बन गया क्या। और तबीयत सही रहती है तो जल्दी जल्दी इंसान कर भी लेता है, लेकिन तबीयत थोड़ा नरम रहती है तो फिर काम भी नहीं हो पाता जल्दी जल्दी, ना टाइम लग जाता है। फिर मैंने निकाल के इसी स्पैचुला से मतलब कट करके दे दिया था कि जल्दी ठंडा भी हो जाएगा और इन लोग को छोटा छोटा बाइट हो जाता है ना, तो खाने में भी आसानी होती है। नहीं तो वैसे बड़े में तोड़ते रह जाएंगे, फिर देर भी कर लेंगे। और एक निकल गया था, हम बोले दोनों खाओ, तब तक फिर मैं दूसरा निकाल के दूंगी। और बच्चे छोटे हैं, परेशान भी थोड़ा ज़्यादा करते हैं, इस कारण से मेरी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही इधर डाउन चल रही है। कि मतलब एक तो छोटा बाबू है तो परेशान करता ही है, और ये भी बच्चे हैं तो परेशान करते हैं। उसके बाद बनाने के बाद मैं इनको स्कूल छोड़ने गई थी। स्कूल छोड़ के आके फिर इसको इधर लेटाया है। और देखिए आज लेट हो गया था और तबीयत भी सही नहीं थी, तो कपड़े भी मैंने नहीं धोए हैं। और किचन में देखिए सब चीज़ बिखरा पड़ा हुआ है। सब्ज़ी मैं नहीं बनाई थी, बस पराठा बना के उनको खिला के लंच दे दिया था। तभी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। अभी मैंने भी नाश्ता वगैरह नहीं किया है। तो ये मसाले वाली तरोई की सब्ज़ी है, चना दाल डाल के हम लोग बनाते हैं। और दाल को मैंने रात में ही भिगो दिया था पानी में फूलने के लिए। और इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च और प्याज, तेल में जीरा डाल के फिर इसको तड़का लगाएंगे। और उसके बाद में नॉर्मल जो मसाले होते हैं जो हम डेली सब्ज़ी में यूज करते हैं वही मसाले। प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया था तो फिर मैंने इसमें डाला था, जैसे मतलब हल्दी हो गया, धनिया पाउडर हो गया, ये सब हो गया। तो यही सब मसाले इसमें ऐड करेंगे और दूसरा कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, रेगुलर वाले मसाले। और इसमें मतलब थोड़ा गरम मसाला भी पड़ता है, लेकिन मैंने नहीं डाला था, मैं भूल गई थी बाद में डालना। क्योंकि वही बोल रही हूँ, मन मतलब थोड़ा ठीक नहीं था तो खाना बना तो रही थी, लेकिन बिल्कुल वो होता नहीं है कि मतलब एक इंसान ज़बरदस्ती से करता है, वैसे मैं ज़बरदस्ती से काम कर रही थी। यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाला है
उसके बाद में यहाँ पे मतलब लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च की पाउडर डाली हूँ। टमाटर वगैरह इसमें कुछ भी नहीं पड़ता है, बस यही जब टमाटर से खट्टापन आ जाता है तो फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बन के रेडी होती है। आप ऐसे प्लेन मतलब तोरई की सब्ज़ी बनाएंगे उससे कहीं ज़्यादा ये मतलब बनती है। ये देखिए मसाले भी इसमें बहुत कम लगते हैं, थोड़ा थोड़ा मैंने डाला है। और उसके बाद इस दाल को इसमें फ्राई कर लिया है थोड़ा देर के लिए, और बाद में फिर जो तरोई मैंने काट के रखी थी उसको ऐड कर दिया है। इसे बस 2-3 मिनट के लिए मसाले में से फ्राई कर लिया था। इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। आप एक साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भुनने के बाद इसका टेस्ट अलग से आता है। और इसको मैंने रात में कट करके फ्रिज में रखा था ना, इतने चिपक गए थे आपस में एक दूसरे से, फिर मैंने इसको हाथ से निकाल के डाला है। और बच्चे नहीं खाते हैं तो मतलब, लेकिन मैंने सोचा कि अपने लिए बनाऊंगी, उनके लिए आलू का कुछ बना दूंगी। लेकिन फिर उसने बोला तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बच्ची है बोल भी रही है, और फिर किसी ने सामने से मांगा है तो अच्छा भी नहीं लगता। अब सबको थोड़ी बताते चलेंगे कि मैं बीमार हूँ। इस कारण से फिर मैंने वो सोयाबीन का पराठा बना दिया था। अब मैं आई थी तो मैंने सोचा कुछ मतलब पराठा था एक, मैं खा रही, लेकिन बिल्कुल अंदर से मन नहीं हो रहा था खाने को, और कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन काम है, करना तो पड़ेगा। वो बोलते हैं ना कि फिर इसमें मैंने उसको भून के नमक डाल के और ढक के पकने के लिए रख दिया था। वो पक रहा था तब तक इधर आके मैंने फ़ैन गंदा, आज बेडशीट हटाना था तो फिर फ़ैन गंदा था तो उसको भी साफ़ की हूँ, और बेडशीट वगैरह फिर हटा दी हूँ। और ये धोऊंगी कल, क्योंकि आज तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। आज के भी कपड़े कल ही मैं धोऊंगी। अब ऐसे तो मैं डेली कपड़े धोती हूँ, लेकिन आज बस वही है कि खाना कैसे भी बन जाए, बच्चे खा लें। और यहाँ इसमें का पानी थोड़ा सा सूख गया था तो इसको स्पैचुला से ही ऐसे मतलब छोटे छोटे मतलब ऐसे इसको हिलाएंगे तो फिर ये बिल्कुल मतलब बारीक से गल जाएगा। और इसे मतलब मथने की वो होता है ना, मैश करने की ज़रूरी नहीं है, इसी से मैश कर देंगे तो ये मैश अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि अच्छे से पक गया था। और दाल मैंने रात में भिगो दिया था तो दाल भी इसमें अच्छे से पक गया था, बिल्कुल कच्चा नहीं था। और ये देखिए ये बिल्कुल मतलब एक हलवा बोलते हैं वैसे इकट्ठा हो रहा है। अब अच्छे से गल गई थी सब्ज़ी। उसके बाद इसमें पानी है तो अभी थोड़ा और सूखने देंगे। तब तक ये बाबू रो रहा था, फिर मैंने इसको नहलाने में चली गई थी और इसको नहला के लाई हूँ। और देखिए इसको पता है कि कैमरा ऑन है, और इसने भी अभी खाना नहीं खाया था। फिर इसको थोड़ा सा ये लग गया था, नीचे से जला नहीं था, बस हल्का सा लग गया था। फिर मैंने इसको चला लिया था। इसमें का पानी बिल्कुल सूख गया था। पानी रहता है ना तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये सूख जाता है तो सौंधा सौंधा अच्छा टेस्ट आता है। फिर मैंने गैस बंद कर दिया है। उसके बाद में अभी जाऊंगी, इसको कपड़ा पहनाऊंगी, फिर इसको खिलाऊंगी, फिर मेरा मन हुआ तो मैं खाना खाऊंगी। और वो बोलते हैं ना कि ये देखिए किचन पूरा बिल्कुल बिखरा पड़ा हुआ है, पता नहीं कब समेटूंगी कैसे, सो कुछ पता नहीं। कहते हैं ना कि एक बीवी को, एक औरत को और एक बहू को छुट्टी मिल जाए, रेस्ट मिल जाए, लेकिन एक माँ को कभी रेस्ट नहीं मिल सकता है। एक माँ की छुट्टी कभी नहीं होती, और ना ही एक माँ को हारने का हक होता है। वही कुछ आज मेरे साथ ऐसा हो रहा था। मतलब लग रहा था कि अब सो जाऊं तब सो जाऊं, लेकिन फिर मैं चाह के भी ना थोड़ा रेस्ट कर पा रही थी ना सो रही थी, बस काम पे काम ही दिख रहा था। फिर मैं 2:30 बज गया था। बंस को तो मैं 1:30 बजे स्कूल से लाई थी, उधर से मैं दवा लाई थी, दवा खा के फिर थोड़ा देर रेस्ट की हूँ। अब जाके 2:30 बजे मैंने चावल चढ़ाया, और देखिए सुबह के बर्तन अभी तक पड़े हुए हैं। सिर्फ मैंने गैस साफ़ करके चावल चढ़ा दिया था बनने के लिए। सोचा था नहीं बनाऊंगी, लेकिन बंस बोला कि नहीं मम्मा मुझे थोड़ा चावल खाना है, इसको भी फीवर हो रहा है, तबीयत इसकी भी सही नहीं है। मैंने सोचा गरम थोड़ा खा लेगा। और यहीं पे वीडियो को एंड करूंगी। और फेस से ही लग रहा है कि मैं बीमार हूँ। और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कीजिएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ फिर नए ब्लॉग में, नई उम्मीद और नए ब्लॉग के साथ में। तब तक वे थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।